देखिए, मैं रोहतक जेल में रहा जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में। मेरे ऊपर करीबन आधा दर्जन केसेस लग गए थे। तो जेल में मुझे ये प्रकाश हुआ कि भाई सिक्खी हमारा जो है वो असल धर्म है। तो वहाँ मैंने ये संकल्प लिया था कि भाई मैं सिक्खी में आऊँगा, और मैं सिक्खी में आ गया। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि सिक्खी जो है वो फिनोमिना बनेगा पूरे वर्ल्ड में। ये ग्लोबल फिनोमिना बनेगा। वर्ल्ड सिख ऑर्डर जो है उसको स्थापित एक दिन होना है, क्योंकि सिक्खी का सॉफ्टवेयर इस किस्म का है कि ये हमेशा चढ़दी कला में रहेगा। लगातार प्रचार किया जाता रहा कि जिहड़ा सिख धर्म है हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। नहीं, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उल्टा जो है, जो सिक्खी में आए भी हैं जैसे हमारे जैसे लोग, तो वो हिंदू धर्म से परेशान होके ही आए हैं। तो जो हॉस्पिटल में आएगा, फर्ज करो, तो बीमार जो है वो हॉस्पिटल में आएगा। भाई 1966 से पहले ऐसा कोई मुद्दे नहीं थे। न राजधानी का मुद्दा था, न SYL का मुद्दा था। ये मुद्दे खड़े हुए हैं हरियाणा को पंजाब से अलग होने के बाद। इसका समाधान ये है कि भाई हरियाणा जो है वो दोबारा से पंजाब में शामिल हो। गुरु नानक पातशाह महाराज के निर्मले सिद्धांत ने दुनिया के लोगों को एक विलक्षण रस्ता दिता है। क्योंकि इस तो पहला गल की जाती है कि जिहड़े लोग विप्रवाद का शिकार होए सी, ਵੱਖ-ਵੱਖ मजहबां दे विच वंडे होए सी, उन्हां नूं एक जगह के उपर एकत्र किया है। तो साडे नाल अजिहा एक नौजवान है जिसका नाम मनोज है। मनोज कुमार तो मनोज सिंह सजिया है। गुरु का सिंह सज के सिर के उपर दस्तार सजाउंदे हन। उन्हां दे नाल उन्हां दे जीवन बारे भी गलबात करांगे, और जिहड़ियां मौजूदा समय दे विच तमाम चुनौतियां ने सिख नौजवानों के सामने, उस बारे भी गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडी जिंदगी बारे सवाल जानना चाहना है। मुढ़ले रूप दे विच सानू ये दसो कि तुसी सिंह किवें सजदे हो, किवें सिੱਖੀ दी चिनक लगदी है। क्योंकि जदों सिख धर्म की गल की जाती है तो सिख धर्म दीयां जिहड़ियां पैड़ां ने पूरे जिथे भी नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां ने उत्थे फैलियां होईयां ने, पर तुहाडी जिंदगी दे विच तब्दीली किवें आउंदी है? देखिए, मैं रोहतक जेल में रहा जाट रिजर्वेशन मूवमेंट में। मेरे ऊपर करीबन आधा दर्जन केसेस लग गए थे। तो जेल में मुझे ये प्रकाश हुआ कि भाई सिक्खी हमारा जो है वो असल धर्म है। तो वहाँ मैंने ये संकल्प लिया था कि भाई मैं सिक्खी में आऊँगा, और मैं सिक्खी में आ गया। कुछ पढ़न वास्ते इस तरह का मिलिया जां फिर किसी दे नाल मेल मिलाप होया, उन्हां दे कोलों जानकारी मिली सिख धर्म बारे? नहीं, मेरे पास बुक्स मेरे फ्रेंड्स ने भेजी थी। तो बुक्स को पढ़ के, और जेल में कुछ और भी हमारे सिख फ्रेंड्स थे, उनके साथ संगत ऐसी बन गई कि सिक्खी की तरफ मेरा रुझान होता चला गया। केड़ी बुक सीगी? कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड, और काफ़ी बुक्स थी। संत वो जर्नैल सिंह जी भिंडरवाला जी की भी बायोग्राफी थी, गैलेंट डिफेंडर, और इस गुटके थे सिक्खी के। पंजाबी लैंग्वेज भी मैंने वहाँ सीखी, लिखनी पढ़नी, उर्दू भी सीखी। खैर, तो वहाँ मेरा रुझान हुआ और मैं सिक्खी में आया। जिवें तुसीं दस्सिया कि मैनूं जेल दे विच किताबां पढ़न वास्ते मिलियां सिख धर्म दे नाल रिलेटेड, तां इस तो इलावा तुसीं गुरु साहब दी बाणी दा अध्ययन कीता जां ਵੱਖ-ਵੱਖ लोकां दे नाल सिख धर्म नूं लै के विचार चर्चावां कीतीआं, ते जिहड़ा पूरा इतिहास पढ़ के जां गुरबाणी पढ़ के विचार चर्चा करके सिख धर्म दा सिट्टा की कढदे हो कि इस नतीजे दे उपर पुज्जे फिर तुसीं? देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि सिक्खी जो है वो फिनोमिना बनेगा पूरे वर्ल्ड में। ये ग्लोबल फिनोमिना बनेगा, और ग्लोबल वर्ल्ड सिख ऑर्डर जो है उसको स्थापित एक दिन होना है, क्योंकि सिक्खी का सॉफ्टवेयर इस किस्म का है कि ये हमेशा चढ़दी कला में रहेगा। हो सकता है कि बीच बीच में ऐसे टाइम आए जब हमें नज़र आए कि भाई सिक्खी वो डाउनफॉल पे है, लेकिन नहीं, सिक्खी डाउनफॉल पे नहीं होगी। सिक्खी हमेशा चढ़दी कला में रहेगी। जब दुनिया में यहूदियों को मारा जा रहा था तो यहूदियों को मालूम नहीं था कि 1948 में उनको एक अलग कंट्री इज़राइल बन जाएगा। इसी तरीके से सिक्खी हमेशा एक चढ़दी कला में फिनोमिना रहेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई सिक्खी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पूरी दुनिया उस फलसफे को मानेगी, और जो है इस सिद्धांत पर आएगी। किते ना किते ये भी आम लोगों के मनां दे विच सवाल बनिया रहिंदा, जिवें जदों असीं होरनां धर्मां दी गल करदे हां जिहड़े हमेशा ही कह सकते हैं कि एक तरह के नाल सिक्खी के विरोध दे विच भुगतदे रहे ने, उन्हां दे वल्लों लगातार प्रचार किया जाता रहा कि जिहड़ा सिख धर्म है हिंदू धर्म का एक हिस्सा है।
नहीं, सिख धर्म हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। उल्टा जो है जो सिक्खी में आए भी हैं जैसे हमारे जैसे लोग, तो वो हिंदू धर्म से परेशान होके ही आए हैं। तो जो हॉस्पिटल में आएगा, फ़र्ज़ करो, तो बीमार जो है वो हॉस्पिटल में आएगा। तो इसी तरीके से कोई आदमी मान लो हिंदू धर्म से परेशान है, वो सिक्खी में आया है, तो सिक्खी हिंदू धर्म का हिस्सा कैसे हो सकती है? माने एक बीमार आदमी जो हॉस्पिटल में गया है, हॉस्पिटल और बीमारी तो जो दो अलग अलग, हाँ, अलग अलग चीज़ें होगी ना वो तो इसी तरीके से सिक्खी जो है वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सिक्खी एक अलहदा प्रिंसिपल है, एक अलग सिद्धांत है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? देखिए, उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो ये है कि आज हरियाणा और पंजाब को आपस में लड़वाने की सियासतदान वो साजिश कर रहे हैं। तो हमें इनकी साजिशों को भी समझना होगा। जैसे कभी SYL का, अबोहर फाजिलका का, चंडीगढ़ राजधानी का इशू उठाकर, तो जो सबसे ज़्यादा संभावना है आज वो हरियाणा में जाट बेल्ट में सिक्खी के फैलने की, प्रचारित प्रसारित होने की है। लेकिन इस बात को सरकारें भी समझ चुकी हैं। इसलिए आज जो प्रिंसिपल चैलेंज, जो पॉलिटिकल चैलेंज हमारे सामने है वो है कि भाई हम हरियाणा पंजाब की एकता को बरकरार रखें। एकता ये हमारी बरकरार रहेगी तो सिक्खी का भी जो है प्रचार प्रसार हरियाणा में रहेगा, और हरियाणा से होता हुआ मुजफ्फरनगर, वेस्ट उत्तर प्रदेश से होता हुआ वो पटना साहिब तक जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के दिन नॉर्थ इंडिया में तो खासकर जो है हरियाणा और पंजाब की एकता को बनाए रखना ये हमारे लिए एक चैलेंज है, सिक्खी के प्रचार प्रसार के लिए भी। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। देखिए, ये एक बड़ी चैलेंज है क्योंकि लीडरशिप के साथ ही आम समाज चलता है, डिब्बे के साथ ही इंजन चलते हैं। लेकिन यह सोच के भी हम लोग पीछे नहीं हट सकते। एक और चीज़ है, जैसे हरियाणा के अंदर पंजाबी एक ऑप्शनल लैंग्वेज है कि फ़र्ज़ करें एक क्लास के अंदर 20 लड़के तैयार हो जाएं तो वहाँ पंजाबी टीचर भेजना पड़ेगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो सिख डोमिनेटेड विलेजेस हैं वहाँ भी जो है वो अपने बच्चों को पंजाबी सीखने के लिए नहीं कहते कि भाई उनके बच्चे भी पंजाबी सीखें सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ भी संस्कृत पढ़ाई जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लीडरशिप तो अपना काम कर ही रही है, आम आदमी भी जहाँ जहाँ तक काम कर सकता है सिक्खी की चढ़ती कला के लिए वो भी नहीं कर रहा है। तो कम से कम हम लोग इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी लें और जो है इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि भाई 1966 से पहले ऐसा कोई मुद्दे नहीं थे, न राजधानी का मुद्दा था, न SYL का मुद्दा था। ये मुद्दे खड़े हुए हैं हरियाणा को पंजाब से अलग होने के बाद। इसका समाधान ये है कि भाई हरियाणा जो है वो दोबारा से पंजाब में शामिल हो, अखंड पंजाब बने। कल मोहन भागवत की स्टेटमेंट आई थी कि हम लोग अखंड भारत बनाएंगे, तो जब वो अखंड भारत की बात कर सकते हैं तो हम लोग अखंड पंजाब की बात क्यों नहीं कर सकते? तो अखंड पंजाब बनेगा, यूनाइटेड पंजाब बनेगा जब बर्लिन की दीवार गिर सकती है, जर्मनी एक हो सकता है, तो हरियाणा पंजाब वापस दोबारा एक क्यों नहीं हो सकते? तो ये प्रक्रिया शुरू हो अखंड पंजाब बनाने की, यूनाइटेड पंजाब बनाने की, ये प्रक्रिया शुरू होगी तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, हम लोग कैडर कैंप्स लगाते हैं, तो कैडर कैंप्स ज़्यादा बड़ी तादाद में नहीं, भाई 50-70 नौजवान जो हैं उसमें आएँ और वो हमारी बात सुने। तो इस तरीके से हम लोग
कैडर कैंप्स लगाकर और सिक्खी का प्रचार प्रसार करते हैं। और साथ ही हमारा अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस जो है, इसमें भी हमारी जत्थेबंदी शामिल है। यूनियनिस्ट सिख मिशन, हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हैं। इनके साथ कोऑर्डिनेट करके भी हम भाई परमपाल सिंह जी के साथ, भाई अमनदीप सिंह जी के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। और काफ़ी सहयोग हमें जो है इन सारी जत्थेबंदियों से, और ख़ासकर जो है अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन से हमें इस चीज़ में लाभ मिल रहा है। थैंक यू। ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।